नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बालोद की, जहां नगर पंचायत गुंडरदेही में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां अवैध कटाई कर धड़ल्ले से लकड़ी की तस्करी की जा रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नगर पंचायत गुंडरदेही के धमतरी चौक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और बालोद जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा का भव्य स्वागत नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन के नेतृत्व में किया गया। मंत्री जिला बालोद के संयुक्त कार्यालय में हो रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। मंत्री ने सभी से आत्मीय भेंट के साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष से नगर के बारे में और वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी ली। इसके बाद महिला कमांडो से बातचीत की। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र राय, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन, एसडीएम प्रतिमा ठाकरे झा और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। गुंडरदेही बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी। मध्य प्रदेश के मांडू में कल से होने वाले जनसंकल्प शिविर में शामिल होने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी जेएमडी रिजॉर्ट मांडव पहुंचे। यहां उन्होंने शिविर को लेकर निरीक्षण किया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित अन्य नेताओं से चर्चा की। शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर चर्चा होगी और साथ ही उन मुद्दों पर लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर रणनीति तैयार होगी। मिशन 2028 भी कांग्रेस के लिए एक चरण है। कांग्रेस लंबे विजन को लेकर राजनीति करती है। 2028 भी कांग्रेस के लिए एक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में बड़े स्तर पर चिंतन के बाद कांग्रेस एक नए जोश के साथ, नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी। संकल्प शिविर का जो है आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका और तो इसमें क्या क्या होगा? मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, मुद्दों के संदर्भ में चर्चा होगी, भविष्य की रणनीति तय करेंगे और संगठन में विधायकों की क्या भूमिका रहेगी, उस संदर्भ में ये हम लोग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। मिशन 2028 को किस प्रकार से फोकस किया जाएगा? मिशन 2028 भी हम लोगों का एक चरण है। कांग्रेस एक लंबे विजन से राजनीति के अंदर अपने योगदान करती है, उसमें मिशन 2028 भी हम लोगों का एक पड़ाव है। क्या लगता है भाई साहब कि इस शिविर के बाद कांग्रेस एक नए जोश के साथ मैदान में उतरेगी? नहीं, निश्चित तौर के ऊपर जब इतनी बड़ी तादाद में चिंतन होगा, चर्चा होगी, तो एक जोश के साथ एक नई जो विजन है उसके साथ कांग्रेस यहाँ से आगे बढ़ेगी। कांग्रेस लगातार बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। क्या इस शिविर में कोई नया रूप आंदोलन का रहेगा या कोई ट्रेनिंग? नहीं, ये तमाम मुद्दे जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें जो वादे करे हुए हैं वो वादे आज पूरे नहीं कर रहे हैं, किसानों की जो हालात बनी हुई है, कानून व्यवस्था की जो हालात बनी हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। सूरजपुर एससीएल विश्रामपुर कोयला थाना क्षेत्र में यूकेलिप्टस पेड़ों की अवैध कटाई कर धड़ल्ले से लकड़ी तस्करी की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एससीएल प्रबंधन पौधरोपण कर रहा है, तो वहीं कोयला खान क्षेत्र में पेड़ों के धड़ल्ले से अवैध कटाई जारी है। इस अवैध कटाई के मामले में एससीएल प्रबंधन की कथित सांठगांठ से प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी अभियान को पलीता लग रहा है। विश्रामपुर इलाके की अपराधी प्रवृत्ति के ठेकेदार द्वारा की जा रही पेड़ों की अवैध कटाई में कथित जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। एक पेड़ माँ के नाम लेकिन पूरा जंगल अदानी के नाम, उसी तर्ज पे यहाँ भी अंधाधुंध कटाई आपके कोयलांचल में हो रहा है। निश्चित ही इसमें मिली भगत शासन प्रशासन के लोग इसमें मिले हुए हैं, तो जाके अंधाधुंध कटाई हो रहा है। आप इसी हिसाब से 20-21 साल पहले लगाई गई थी। वो एससीएल विश्रामपुर क्षेत्र बहुत पुराना क्षेत्र है। यहाँ पहले शिवा और शक्ति नाम की दो बड़ी बड़ी मशीनें ट्रकलाइन चलती थी। उसमें केंद्रीय सरकार से इसका एससीएल का कॉन्ट्रैक्ट था कि जहाँ से भी कोयला हम निकालेंगे, क्वारी बनाएंगे, उस मिट्टी को बराबर कर, पहाड़ों को बराबर करके पेड़ लगाने हैं। उसी दरमियान बहुत से यूकेलिप्टस और हरकेसिया क्या कौन कौन से पेड़, शीशम के पेड़ लगे थे, वो सारे एससीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अधीन आते हैं। पर हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जो अवैध लकड़ियां कट रही है, अवैध लकड़ी लोग काट रहा है, वो प्रबंधन की मिली भगत या प्रबंधन के द्वारा उसका टेंडर किया गया है। पर अभी जानकारी मिली कि वो उसमें इस तरह का कोई भी टेंडर नहीं है और ना मतलब प्रबंधन द्वारा कोई निर्देश दिया गया है। पर फिर भी बार बार कुमदा से क्षेत्र प्रबंधक और ये ओसीएम के मैनेजर द्वारा भी इसकी शिकायत जीएम और थाने में भी की गई है। उसके बाद भी मतलब खुलेआम लकड़ियां
कट रही हैं और लकड़ियां कट के यहाँ से बाहर बेची जा रही हैं। और ये प्रबंधन जो है हमारा सुरक्षा विभाग जानकारी होने के बाद भी जाता है, लकड़ी को ट्रक को देखता है, उसके बाद छोड़ देता है, जिससे सुनने में आया है कि इनकी मिली भगत है और ये पैसों के लेन देन कर इस तरह का करवा रहे हैं। हमने जीएम साहब से भी इस संबंध में एरिया वेलफेयर की बैठक में इस चीज को रखा था कि इस तरह का जो हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए। तो पर महाप्रबंधक द्वारा भी कोई इस संबंध में उचित कदम नहीं उठाया गया है, जिससे आए दिन मतलब विश्रामपुर क्षेत्र में जितने भी पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए धूल डस्ट ना उड़े पेड़ लगाए गए थे, सबको काट के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और एक तरफ मोदी सरकार का एक वो है, एक पेड़ माँ के नाम कह से करके और उसका ये लोग अवहेलना कर रहा है। मेरी जानकारी में आया है विश्रामपुर क्षेत्र में कई ऐसे ओपन कास्ट माइन हैं जहां कोयला उत्पादन बंद हो गया और उनके रैंप में खाली जगहों में एसीसीएल ने हजार पेड़ लगवाए थे। और आज मैं भी देख रहा हूं कि उन पेड़ों की बहुत अवैध कटाई चल रही है, क्योंकि लिप्टस के पेड़ हैं और कई प्रकार के पेड़ हैं, उनकी अवैध कटाई चल रही है। और निश्चित रूप से ये गलत है। जहां पर्यावरण को हम लोगों को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जो ये पेड़ लगाए गए हैं, शासन प्रशासन और एसीसीएल प्रबंधन को देखना चाहिए कि इन पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है और उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। सर क्या प्रबंधन इस ओर एकदम आंख मूंदे हुए है? उनको सूचना देने के बावजूद भी प्रबंधन उस जगह पे दखल नहीं देती है। निश्चित रूप से प्रबंधन इस पर उतना सक्रियता से काम नहीं कर रहा है, करना चाहिए। इन तमाम पेड़ों की देखरेख प्रबंधन के पास वो गश्ती दल भी है, वो गश्ती दल का उपयोग करना चाहिए और तमाम पेड़ों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रहने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर जिला प्रशासन ने बाल श्रमिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शिवम बंसल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई ने 30 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया है। बता दें कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी। रामानुजनगर के दुरुस्त ग्रामों से छोटे बच्चों को रोपा लगाने के लिए गाड़ियों में भरकर दूसरे गांव ले जाया जाता है। ऐसे में जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल ने तत्काल रेस्क्यू टीम बनाकर सुबह दबिश देकर अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, पुलिस विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया। बच्चों को बाल कल्याण समिति सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी शिवम बंसल ने उपस्थित परिजनों को सख्त हिदायत देते हुए समझाया और कहा कि इतने छोटे छोटे बच्चों से श्रम कराना अपराध है। जो लोग इस काम में संलिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उमरिया जिले के मानपुर इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम पनपथा में नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इस जन जागरूकता कार्यक्रम में बाजार हाट के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी गोविंद सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही नशा मुक्ति योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। लोगों को बताया गया कि किस तरह नशा न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। पनपथा से शुरू हुई ये पहल आने वाले समय में अन्य गाँवों तक भी पहुंची, यही इस अभियान की मंशा है। वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश है, शासन से निर्देश है कि नशा मुक्ति अभियान चलाकर गांव-गांव हर व्यक्ति को जागरूक करना है कि नशा से दूर रहे और नशा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हम हर बाजार, गांव-गांव, स्कूल, बाल बच्चों को सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि गांव और घर का विकास हो, आर्थिक नुकसान न हो और बच्चों की पढ़ाई हो और अपना देश गांव विकास होकर आगे अग्रसर हो। इसी तारतम्य में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन चल रहा है, उसमें हम प्रचार प्रसार। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।